Okay, let's begin now. Small, very small. 2 दिवसात संपेल. और 2-3 दिवसात संपेल. Okay. Okay, let's begin now. Here. धवल जगताप, गुड इवनिंग. यार धवल, तू क्लास को क्यों नहीं आ रहा है बाबा? उधर से दूर दूर से. एंड ये ताहिर, तू तो जल्दी आ क्लास को बाबा. हाँ, ऑनलाइन खेलते बेटर है. चलो लेट्स बिगिन नाउ. एंगल ये क्या हो गया भाई? कहाँ से हो गया? ये तो दिक्कत हो गई यार. मिसलेनियस लॉजिक टेस्ट सॉल्यूशन. पार्ट 1 एक्सरसाइज में शायद पहला वाला लेक्चर यहाँ पे है. वन सेक. हाँ,
चेक नाउ। मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए था यहाँ पे, इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक लेके आया यहाँ पे। नाउ लेट्स बिगिन। थैंक यू फॉर साइलेंस एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेकिंग यू वेट। लेट्स बिगिन नाउ। तो पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि भाई पेन गिर गया था बॉस। मैथमेटिकल लॉजिक ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आपको मैथ्स सीख रहे हैं ऐसे लगता ही नहीं है। थ्रू आउट द लेक्चर्स यू विल फील कि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो क्या, ऐसा आपको लगेगा आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो। इट वॉज डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसॉफर देसे, इट वॉज डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसॉफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो उसको हम लॉजिक बोलेंगे। नाउ लेट मी स्टार्ट विद सम फ्यू थिंग्स हियर, जैसे कि इसमें व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मैथमेटिकल लॉजिक में वी विल डिनोट द स्टेटमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। ये चीज़ें आप लोग अंडरलाइन करोगे अपने टेक्स्ट बुक में, घर पे जाके किया तो भी चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलहाल ध्यान दो बिकॉज आई विल बी सेंडिंग दिस PDF टू यू ऑल। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो होता है वो या तो मतलब ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। क्वेश्चन मार्क कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा वो। सो सन राइजेस इन द ईस्ट, सही है, तो दिस इज अ स्टेटमेंट वी से, this is a statement. Now truth value, each statement is either true or false. If the statement is true, its truth value is T, and if the statement is false, its truth value is F. This is the second thing. Now let's work out for these statements. क्या sun rises in the following sentences are statements. इन्होंने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि please can we close the door please? Close the door. Yeah. तो इन्होंने बता दिया कि दीज आर द स्टेटमेंट्स। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सन राइजेस इन द ईस्ट, इट्स ट्रू। 5 into 2 is 11, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी ट्रायंगल हैज 3 sides, ट्रू। एनी डाउट्स देयर? ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ट्रू। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ट्रू, क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है। अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टेटमेंट, फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। प्लीज गिव योर पेन। भाई ये तो रिक्वेस्ट है, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, क्वेश्चन। हाउ, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, isn't it? How are you? It's a question. Do you like to play tennis? Question. Open the window. It's an order, isn't it? Let's go for tea. It's a suggestive statement, a sentence. Sit down. Sit down. Okay. So is this clear? This is an we say order. ये एक order है. This is a suggestion. Okay. This is command. Question, exclamation. This is interrogative statement, a sentence. Interrogative. ये आपको था ना, इंग्लिश में था ना ये, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये प्योर इंग्लिश की क्लास लग रही है। बढ़िया और इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, कंसिडर, यहाँ पे दिया इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट्स। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग, 3x/2 - 9 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें अगर हम सॉल्व करते बैठेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आएगा। इट इज ट्रू बट फॉर अदर देन 6 इट इज नॉट ट्रू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ हम चलते हैं यहाँ पे। Which of the following, can you read this? Yeah, I'll just increase the size से बढ़ा देते हैं इसके। हाँ, I think it's clear now. Yes, sir. Which of the following sentences are statements in the logic? ठीक है, write down the truth value of the statements. 6 4s are 25. This is a statement and it's a false statement. x plus 6, तो x का वैल्यू क्या होगा? So ये तो स्टेटमेंट है ही नहीं, this is not a statement.
ठीक है, इट्स अ सेंटेंस. What are you doing? No, the quadratic equation this has two real roots. हाँ, इसके 3 2s और इसके फिर this is a true statement. Please sit down. It's not a statement. The moon revolves around the earth. Yes. True. Every real number is a complex number. True. He is honest. Now it depends who he is. It depends on that. So this is not a statement. The square of a prime number is a prime number. Square of a prime number 5 is a prime number. उसका square 25 आता है. Is not a prime number. So it's a false statement. It's a statement. It's a false statement. Is that clear? So ये तो हो गया. अब statements जो होते हैं उसको join करने के लिए there are two different types. एक होता है simple statement और एक होता है compound statement. Simple बोले तो छोटा और कंपाउंड बोले तो बड़ा. तो कंपाउंड मतलब दो स्टेटमेंट्स को, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, 2 और मोर स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ अ कनेक्टिव, वी कॉल देम एज लॉजिकल कनेक्टिव. 4 अलग अलग टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स यहां पर हम देखने वाले हैं. ओके, 5. पहला है एंड कनेक्टिव, दूसरा है और कनेक्टिव, तीसरा है इफ देन कनेक्टिव, चौथा है इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव, एंड पांचवा है नॉट कनेक्टिव. लेट्स सी दिस वन बाय वन. एक एक करके इसको हम देखते हैं. ठीक है, तो पहला जो कनेक्टिव है इसे हम एंड कहते हैं. एंड को अलग भाषा में या हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज कंजंक्शन. दिस इज कंजंक्शन. वी ऑल्सो कॉल दिस एज एंड स्टेटमेंट. एंड, इज दिस क्लियर? सो दिस एंड इज डिनोटेड बाय अ सिंबल. क्या सिंबल होता है उसका? सिंबल, कंजंक्शन का सिंबल इज दिस एंड. ये ऐसा वाला सिंबल होता है. कंजंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट P Q एंड दिस इज इट्स कंजंक्शन. वी कॉल दिस एज P एंड Q. इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखने लायक. हाँ, तो हाउ डू वी रीड दिस? P कंजंक्शन Q और P एंड Q. ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द कंजंक्शन P एंड Q इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू. याद रखने लायक ये चीज है यहाँ पे. कौन सी चीज है यहाँ पे याद रखने लायक? आई वुड से जब ये दोनों ट्रू होते हैं बस तभी ये ट्रू होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रूथ टेबल. तो P Q का वैल्यू, P अगर ट्रू है, Q ट्रू है, तो P एंड Q इज ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा. इज दैट क्लियर? एंड यू शुड नो दिस कंजंक्शन का मतलब एंड का this what do you say, truth table. Is this clear? दूसरा जो होता है तो this is called as and statement. and दूसरा होता है और. it is denoted, it is also called as disjunction and it is denoted by this symbol, disjunction. This is called as disjunction. I hope this is clear. We read this as P or Q. okay, हम उसको P और Q या P disjunction Q ऐसा पढ़ते है. याद रखने लायक चीज क्या है यहाँ पे? दिस P और Q इज फॉल्स इफ बोथ आर फॉल्स. P और Q इज फॉल्स इफ बोथ आर फॉल्स. ऐसे. इज दिस क्लियर? अदरवाइज ये ट्रू होता है. ये आपको याद रखना पड़ेगा ट्रूथ टेबल. इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? P एंड Q, P और Q. P एंड Q इज ट्रू when both are true. P और Q is false when both are false. Is that okay? ठीक है, अगली तरफ चलते हैं, अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. अगला कंपाउंड स्टेटमेंट. वी कॉल दिस एज इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट. वी ऑल्सो कॉल दिस एज इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट. ठीक है, इफ देन. एंड वी डिनोट इट एज P implies Q. ऐसा उसको डिनोट करते हैं. P implies Q. हाउ डू वी रीड दिस? लेट्स read this. It is denoted by P implies Q, P implies Q. It is read as P implies Q or if P then Q. ऐसा उसको पढ़ते हैं. If P then Q या फिर P implies Q. Is that fine? And याद रखने लायक चीज क्या होती है जी यहाँ पे? P implies Q is false when if P is true and Q is false. P implies Q is false if P is true and Q is false. Otherwise it is true. I hope this is clear to you. All right.
ठीक है, सो इसमें याद रखने लायक कौन सा पार्ट है इसका, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब टाइम पर वो ट्रू होता है। समझ में आ गई बात? P implies true implies false is false. Is this okay? ठीक है, and the following are also conditional statements. मतलब P implies Q can also be written as P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only if Q. Is this okay? Yes. इफ एंड ओनली इफ नहीं है, सिर्फ ओनली इफ। तो इन सब का मतलब भी वही होता है, P implies Q. I hope this is clear to you all. Yes, sir. Am I clear to you all? Yes. All right. The next one we call it as biconditional statement, double condition, double implication. ठीक है, we call it as if and only if. क्या बोलते हैं? If and only if, ऐसा उसको हम कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P इफ एंड ओनली इफ Q, ये उसका डिनोट किया जाता है। ठीक है, what we say here, we say it is denoted by P if and only if Q, P if and only if Q, ऐसा डबल एरो होता है। इट इज रेड एज P बाई कंडीशनल Q और P if and only if Q. I hope this is clear. और ये ट्रू तब होता है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू if and only if P and Q have same truth values, otherwise it is false. मतलब क्या? मतलब जब P और Q का वैल्यू सेम है तो ये ट्रू होगा, जब P और Q का वैल्यू सेम है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज P और Q का वैल्यू अगर एक दूसरे से अलग है तो वो फॉल्स होगा। आई होप दिस इज ओके। एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अगले पार्ट के लिए चलते हैं। क्या? negation statement, negation of a statement। एक बार चेक करते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं, वेदर ऑन। कम ऑन, क्या हो गया इसका? आई एम डूइंग ऑनलाइन टुडे। हमारा थोड़ा जोर से बोल। ओके, हाँ, नेगेशन स्टेटमेंट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे। नेगेशन स्टेटमेंट, नेगेशन मतलब माइनस, निगेट। सो नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, नेगेशन P। ठीक है, और इसका ये ट्रुथ टेबल है, याद रखिए। P एंड नेगेशन P, अगर P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू होगा। वेल दैट्स, इज दैट ओके? नेगेशन के बारे में एक चीज़ यहाँ पर जो हमें पता होनी चाहिए कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P। ऑलराइट, इज दैट ओके? वेल आई विल गो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज इमीडिएटली नाउ। तुरंत हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो नेसेसरी चीज़ें थी वो हमने देख ली है। We already know the basic things here. Statements क्या है? तो we'll go for the first exercise now. Come on. यहाँ पर मैं चाहूँगा कि उसका एक ट्रुथ टेबल हम तैयार करके ले ले। तो this will be the truth table that we should know. ये है वो ट्रुथ टेबल। चलिए कोई बात नहीं। This is the truth table that we have.
ये ट्रुथ टेबल आपके सामने है। देखिए मैंने यहाँ पर अलग कलर से की, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, एंड दोनों का वैल्यू सेम है तब ये ट्रू होता है। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। आपको ये टेबल याद रखना जरूरी है, ठीक है, आपको ये टेबल याद रखना। अब हमें यहाँ पे बताया गया है भाई राइट द फॉलोइंग, उसके पहले मैं शुरू करता हूँ स्टेट विच, ओके क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करना पड़ेगा मुझे तो। 1 I'll take it from here। चलिए पेज 6 पर है ना। चलिए I'll डायरेक्टली गो फॉर पेज 6। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। नहीं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, following are the statements justify in case of statement state whether it is true or false। so we'll start with the first exercise immediately। ठीक है, इधर ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। 5 + 4 = 13। is it a statement? First of all, is it a statement? It is a statement and it's a false statement, yeah, correct। ठीक है, अगला x - 3, it will depend on x का वैल्यू, so it's not a statement। सही है ना, okay, it's an open sentence, what we call this as open sentence। जरूरत नहीं है उसको पता करने की स्टेटमेंट है या नहीं, इतना हमारे लिए काफी है। क्लोज द डोर, इट्स एन ऑर्डर। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या 0 = 0 + 0i, ऐसा हम लिख सकते हैं, एंड इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, नो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। x² = x, ये ट्रू नहीं है, x² = x इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है तो वो ट्रू या फॉल्स होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, ट्रू स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए नो है। आई नो। द सन सेट्स इन द वेस्ट, झूठ बोल रहा है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, झूठ बोल रहा है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैन यू स्पीक इन मराठी? नहीं रे बाबा, ये स्टेटमेंट नहीं है। x², इसके रूट्स क्या होंगे? 7 × 1 = 7, दैट इज -7 + 1 व्हेन x = 7, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट भाई। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ट्रू। इट रेन्स हेवीली, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। हमको इसको सिंबॉलिकली लिखना है रे बाबा, ओके। तो इसमें से हाँ, मैं क्या बोलूंगा? पी है, करेक्ट है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र को मैं पी बोलूंगा। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, आई विल कॉल इट एज क्यू, एंड द गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू, दैट्स इट। ठीक है। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इज पी एंड ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इज क्यू, एंड दिस इज पी और क्यू। क्या समझे? सही है, ऑलराइट। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ द मेजर 90 डिग्रीज। नाउ इसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा। एंगल इज ओके, ठीक है। द एंगल इज राइट एंगल, दिस इज पी, इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। क्या समझे? ठीक है। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूज। ये बाबा, इसको सॉल्व करने का है। आई हैव टू सॉल्व दिस। हाउ सर? ओ बोलिए। 4th and 6th, हाँ, इसको 6 नहीं 6 बोलना पड़ेगा इसको। 4th and 6th वो मैं सॉल्व करूंगा भाई। हाँ, ये इधर है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूज। इसका सही मायनों में अगर मैं लिखूं तो ये है एंगल इज नॉट एक्यूट
angle is not acute and angle is not obtuse. ठीक है. नो इसमें P क्या होगा? एंगल इज एक्यूट. एंड Q क्या होगा? एंगल इज ऑब्ट्यूज. तो व्हाट इज द गिवन स्टेटमेंट? नेगेशन P एंड नेगेशन Q. इज दिस ओके? दिस इज द आंसर. क्या समझे? ऑलराइट. यहीं पर 6th वाला दिया है. या x is irrational. 6th वाला, 6th नहीं, whatever it is, x is जो भी है, हाँ, x is irrational but क्या होता है? But in simple English it means and. So let me call this as P. Let me call this as P and this as Q. तो ये होगा P और ये होगा Q. क्या समझे? So what is the given statement? नहीं, मैं बोलूँगा, एक सेकेंड, मैं P को क्या बोलूँगा बताइए? P says x is rational number. X is irrational number. तो इन्होंने उसको नॉट इरेशनल नंबर दिया है. सो हम क्या बोलेंगे? और Q क्या होगा? X is a square of an integer. So this is negation P and Q. Is that okay? Correct? आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो कहाँ गया भाई? We were solving this, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ अभी तक. आप बताइए ना मुझे. ये ABC देखो, मैंने 4th वाला और मेरे ख्याल से ये वाला सॉल्व किया, 7th वाला. हाँ, अभी आप मुझे बताइए बाकी वाले क्या दिया है यहाँ पे. Angle is neither, if triangle ABC is right angled at B, then measure angle A and measure angle C is 90 degree. It is if then statement. So this is P implies Q. समझे? P implies Q. Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast. So we'll say this is P and this says Q. So P double implies Q. I hope this is okay. समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Well, I'll go for the next question now. Question number 3. आप लोग टेक्स्ट बुक देख सकते हो. मैं इसे यहीं पर सॉल्व करूंगा इस तरीके से. राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. इन सब के ट्रूथ वैल्यूज मुझे चाहिए. 4 इज, देखिए यहाँ पे, what I'll say here, I'll say 4 is odd, it's P, and 1 is prime, it's Q. I'll say, इसे मैं P बोलूंगा और ये है Q. So the given statement it's P और Q. ठीक है. अब हम ट्रूथ, 4 odd है, ये करेक्ट है या गलत है? So P is false. 1 is prime. Is 1 prime number? 1 is not prime. 1 छोड़ के आगे के सारे प्राइम होते हैं, याद रखिए. ठीक है. 1 छोड़ के बाकी सारे 2 से जो खुद के टेबल में ही सिर्फ आता है उसको प्राइम नंबर. बट एक्सेप्शन इज 1 देयर. सो दिस इज अगेन फॉल्स. और हमने जो ट्रूथ टेबल देखा है यहाँ पे, कहाँ गया भाई ट्रूथ टेबल? ये रहा ट्रूथ टेबल आपका है. Let's take this down. This is the truth table. क्या बोलता है ये truth table? False, false, false or false is false. So the answer here is false.
इज दैट ओके? समझे? अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर P. 64 is a perfect square and 46 is a prime number. तो हम इसको P बोलेंगे and Q बोलेंगे. So the given statement is P and Q. Is this okay? 64 is a perfect square, true. And 64 is a prime number, ये false है. True and false है. And वाला टेबल है यहाँ पे. We are checking for and वाला टेबल. Are you understanding what I'm saying there? और उसमें ट्रू एंड फॉल्स चाहिए. ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स. क्या समझे? ट्रू एंड फॉल्स. जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स. तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज इक्वल टू फॉल्स. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे? नेक्स्ट, सिमिलरली हियर आई वुड से, similarly here what I would say, 5 is a prime number and 5 is a prime number and 7 divides 94. ये P है and ये है Q. So this is P and Q. Is this okay? 5 is a prime number. 5 prime number है, true है. 7 divides 7 1 जा 2 बचा. It is a false statement, so it is and false. True and false is again false. I hope this is clear to you all. Yes. Great. P is, it is not true that. हाँ, ये थोड़ा सा गौर से देखिए please look at it. It is not true that. It is not true that. अब it is not true that को मैं ऐसे लिखूंगा and 5 minus 3i is a real number. ये अलग है. So what am I going to do is, it is not true that के अंदर जो स्टेटमेंट है इसे मैं P बोलूंगा and it is not true मतलब it is negation P. It is negation of P. Now 5 minus 3i is real number. ये तो false है. This bracket के अंदर जो लिखा है, so it is negation of a false statement which is true. Is that okay? समझ में आ गया? It is not true that के लिए हमने negation लगा दिया and P is a false statement क्योंकि ये तो complex number दिख रहा है मुझे. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ, क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर? इफ दिस देन दिस. हम क्या बोलेंगे? दिस इज P एंड दिस इज Q. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा जी? स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी P implies Q. अब इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करते हैं जी. 5 3 15 होता है, तो ये फॉल्स है. हाँ, implies 5 plus 3 is 8, ये भी false है. So false implies false is true. क्या बोलते हो? False implies false is true. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? This is equal to true. Any doubts about that? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं. I'll go for the next question. Milk is white. Milk is white. This is P. If and only if sky is blue. This is P and this is Q. The given statement is P if and only if Q. अच्छा, इसका ट्रूथ वैल्यू बताइए. मिल्क इज वाइट, ट्रू. इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, ये भी ट्रू है. सो ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू इज इक्वल टू ट्रू. ओके. 24 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 17 इज अ प्राइम नंबर. दोबारा बताइए. 24 is a composite number and 17 is a prime number. Prime है, ये सही है. Let me call this as P and this is Q. So this is P और Q है. P और Q है. So this is going to become what? 24 is a composite number. ये composite number है, true है. And 17 is a prime number. ये भी true है. And the final answer is true. Is this okay? Yes. Any doubts about that? All right. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. एनी डाउट सो फार? क्या बताया है इन्होंने यहाँ पे? इफ द स्टेटमेंट्स P Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स, P and Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स and R and S are false statements. यहां पर अपने को बताया है. Then find the truth value of the following. चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्यूशन.
फर्स्ट वाला क्या दिया है, P एंड Q ट्रू है, R एंड S फॉल्स है, ठीक है। सो व्हाट इज इट से, मैं डायरेक्ट लिखूं, P इज ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। अब हमें वो जो उसका ट्रूथ टेबल है उसको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, ये रहा। Yeah, it's here. I'll just paste it over here. चलिए बताइए, पहले तो मैं ये ब्रैकेट जो है इसको सिंप्लीफाई करूंगा। व्हाट इज दिस ब्रैकेट, ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। भाई कौन सा होगा ट्रू एंड फॉल्स, मतलब एंड वाला टेबल है ट्रू एंड फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स। समझ में आ गई बात, तो दिस इज और फॉल्स। अब कौन सा टेबल है, और वाला टेबल है, एंड ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू होगा। इज दिस ओके, तो दिस इज इक्वल टू ट्रू। एनी डाउट्स, इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। P एंड Q इज ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, P और Q इज फॉल्स इफ बोथ आर फॉल्स। चलिए अगला सेकंड, I'll go for the next one। क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया है नेक्स्ट। व्हाट इज इट, P implies Q, so true implies true और false implies false। True implies true is true and false implies false is also true, so this is going to be true or true, both true, तो ये true ही होगा। Is this okay? Next, third, हाँ स्टिल डिफिकल्ट वाले करो। नहीं इसमें एनसीईआरटी नहीं करने वाला मैं, नहीं ये वाला मैं ऐसे, इसमें से मैं नहीं करूंगा एनसीईआरटी। Q एंड R, चलिए देखो, Q इज ट्रू and false or negation of true and false. True and false is false, or this is false, ये false है भाई, and false is false, and false or false is false, so that answer is false there. Is that okay? Next, fourth question, P implies Q, negation R, and negation R. So this is true, implies true, and negation of false. True implies true is true, यहाँ पर implication है, and true and true is always true. Is this okay? Fifth, हाँ next is false आया क्या वहाँ पे, I'll call this as true. Fifth, negation R is negation of false. Double implies true. Implies negation of true. So what is this going to become? This will become negation of false is true, and true double implies true is true, implies false. So this is going to be true implies false, so true implies false is false, देखा था हमने यहाँ पर, correct ना? So the final answer here would be false. Next, कौन सा, sixth, ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या आएगा बताइए, negation of true and, ये रहा negation of true and false, or true and false, ठीक है, और true and false, सही है भैया? कैसे करेंगे बताइए? दिस इज इक्वल टू, दिस इज फॉल्स, एंड negation of true is false and false is false, or true and false is false, or true and false is false, but false or false is also false, true नहीं false आएगा भाई,
and false implies false and false is false, or this is false and false or false is, समझे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ये रहा आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा उसको छोटे बना दिया मैंने. नेगेशन P, this is negation of true. Can I directly call this as false? And true. And negation R is true. Or Q implies, मतलब true implies true, implies negation S और R. अच्छा, ये लिखना रह गया नहीं क्या? नेगेशन ऑफ S इज ट्रू और R इज फॉल्स. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई. फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स एंड ट्रू, और ट्रू implies ट्रू इज ट्रू, implies ट्रू implies फॉल्स. देखो, ट्रू implies फॉल्स, ये सिर्फ फॉल्स होता है, याद रखने लायक. समझे क्या? No, that is equal to, equivalent to false and true is false, or this is going to be oh yeah, this is true ना, ये true होगा. True implies true is true, false or true is true. Is that clear? Okay, so that was 7th problem. 8th problem. Yeah. Negation of, क्या आएगा? This is negation of, negation P is negation of true is false and false, or S false implies negation of true is false, double implication, true and false. No, that is equal to negation of false and false is false, or false implies false is true. देखो यहाँ पे double implies true and false is false. सही है? So that is equal to, this is true, false or true is true, and true का negation आएगा false. False double implies false is again true, क्योंकि double implication में दोनों false होंगे तो ये true होता है. That's the answer. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, so that will, I think, complete. नहीं, अभी तक नहीं हुआ complete ना. अगला पार्ट, थर्ड 5th वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ. Now I'll go for the next part now. प्रिंट आउट के पास जाते हैं.
अच्छा क्या देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न्स। नो यहाँ पर अगर हम सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं डायरेक्टली, या वेल लेट्स बिगिन दैट नाउ। इसमें या आई हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल हियर। चेक हियर, ये मुझे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। आई हैव टू ड्रॉ दिस ट्रूथ टेबल। चेक हियर प्लीज। थैंक यू फॉर साइलेंस देयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला P है, Q है, तो अगला क्या होगा? P implies Q। फिर उसके अगला P implies Q and Q, और फिर उसके अगला P implies Q and Q implies P। ठीक है, शुरू करते हैं। ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स से। ठीक है, इससे शुरू करते हैं। तो P implies Q कब होता है ट्रू? आपको याद है वो एक उसका एक की सेंटेंस, उसका की जो रो है वो याद रखना है आपको। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, ये उसका की स्टेटमेंट है। बाकी सब ट्रू होता है। नाउ दिस हैज टू बी एंडेड विद दिस। एंडिंग में सिर्फ दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स हो जाता है। तो व्हाट आई से हियर, तो इन दोनों का ट्रू है, तो दिस इज ट्रू, फिर ये फॉल्स, फिर ये ट्रू एंड ये फॉल्स। क्या समझे? इम्प्लीकेशन चाहिए। नाउ दिस इम्प्लाइज दिस। इम्प्लीकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, तो यहाँ पर ट्रू विल इम्प्लाई ट्रू, ट्रू। false implies true is true, true implies false is false, and false implies false is again true. So TTFT is the answer. Is that clear? Any doubts about that? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The next question, because what the question is, construct the truth table for each of the following sentence patterns. तो ये अगला है, the next one. क्या दिया है यहाँ पे? P and negation Q. I have to get this table. I have to get this table. ये रहा टेबल। ठीक है, क्या होंगे बताइए? यहाँ पर P, P के बाद Q, negation of Q, P and negation Q, P implies Q, and then P and negation of Q double implies P implies Q. P and P and negation Q Double implies P implies Q. double implies P implies Q. Is this okay? ठीक है, सो अब क्या आएगा? ये ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। इसका नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नाउ आई हैव टू डू एंडिंग ऑफ दिस टू, ट्रू एंड फॉल्स इज सॉरी फॉल्स फॉल्स। इन दोनों का ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। आपके सामने ट्रूथ टेबल रखिएगा ताकि आप उसको देख सके। ठीक है, P implies Q, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू। सिर्फ आपको ये वाला जो है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब ट्रू आएगा। सही है ना? नाउ आई हैव टू डू डबल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस। डबल इम्प्लीकेशन में जब दोनों का वैल्यू सेम होगा तो ट्रू होता है।
तो ये सेम नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स. नो ऐसा जो स्टेटमेंट होता है जिसमें ऑल आर एफ, ऑल द एंट्रीज आर एफ, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रडिक्शन और फॉलेसी. क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्राडिक्शन और पॉलिसी. ठीक है, लेकिन अगर सारे ट्रू 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 होते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज, दैट करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज टाउटोलॉजी. क्या कहते हैं जी उसको? टाउटोलॉजी. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, और जो मिक्स होता है उसे कहते हैं कॉन्टिंजेंसी. क्या कहते हैं उसको? सो दिस इज कॉन्टिंजेंसी. Any doubts about that? So these are the three types of compound statement: tautology, contradiction, and contingency. Is that clear? So I'll go for the next one now. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाला अगला स्टेटमेंट ये है जो आपके स्क्रीन पर. ठीक है, फिफ्थ वन कौन सा करूँ मैं? सेकेंड एक्सरसाइज का, या फिफ्थ वाला कर रहा हूँ मैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फिर आपके स्क्रीन पर पहले होगा P, P Q, negation of P, negation of Q, P or negation of Q. P or negation of Q, P or negation of Q and Q. P or negation of Q And Q. and Q. Negation of P and P or negation Q and Q. तो इस तरह से ये हमें चाहिए. Let's begin. I'll call this as true, 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 false, false, true, and false, false. False, false, true, true. False, true, false, true. अब मुझे चाहिए P and negation, और negation की ऑरिंग चाहिए. ऑरिंग में क्या होता है जी? तो दोनों false तो false. ऑरिंग मतलब ऑरिंग ऑफ टू स्टेटमेंट्स. तो दोनों फॉल्स तो वो फॉल्स आएगा, करेक्ट ना? Isn't it? तो ये है ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, false or false is false, and false or true is true. Now this has to be ANDed with Q. ANDing है ना दोनों का यहाँ पे. तो true and true is true, true and false is false, false and true is false, true and false is false. Is this okay? Okay. And this has to be ANDed with negation of P. इसके साथ उसको ending करना है. So true and false is false, false and false is false, false and true is false, and false and true is false. So we say that this is a contradiction or fallacy. This is a contradiction, or we also call this as fallacy. Is this clear to you all? The next question I'll go for question number 6. ये रहा आपके स्क्रीन पर. क्या होंगे यहाँ के? P Q, negation P, negation Q, negation P implies negation Q, negation Q implies negation P, and then the final thing, let me call this as A and this is B. So I can call this as A and B, or it'll be negation P implies negation Q, yeah, and negation Q implies negation P. Is that clear? Yeah, let's do that. क्या मिलेगा यहाँ पे? T T T F F T and F F. So this will become F T, sorry, F F T T F T
FT. Now implication में TF. true implies false Yes, sir. is false, बाकी सब true. तो यहाँ पर true implies false is false, बाकी सब true है. Q implies negation, Q implies negation P. Again true implies false is false, बाकी सब true. सही है. दोनों का एंडिंग चाहिए, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, सो दिस इज अ कंटिंजेंसी. दिस इज अ कंटिंजेंसी. इज दैट ओके? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपके स्क्रीन पर. क्या दिया है टेबल? अब आएगा मजा, अब आएगा मजा. दिस इज P Q R. अभी तक सिर्फ 2 ही आ रहे थे, अब R भी आ गया. ठीक है. फिर अंदर क्या आएगा इसके? Q implies R. या Q implies R, ये वाला. Yes, sir. फिर P implies Q implies P implies Q implies R, और फिर P P and Q. and Q. P and Q implies R. P and Q implies P implies R. Let me call this as A and B. So this is A double implies B. या तो फिर हम बोल सकते हैं P implies Q implies R double implies P and Q implies R. Is that clear? Yes, sir. So now चलिए इसको कैसे लिखते हैं? तो क्योंकि वो तो वहाँ पर हम अगर 2 ही है तो हम क्या लिखते हैं जी? TT TF FT FF. लेकिन अगर देयर आर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स तो क्या करना होता है? याद रखिए इसको, याद रखिए 4 बार T आएगा और 4 बार F. अब यहाँ पर आएगा 2 बार T, 2 बार F and repeat. And this is that clear? बस कंपलसरी ऐसा ही लिखना है इसको. Q implies R. True implies false is false, बाकी सब true. So this is true implies true, सही है. True implies false, ये false है. This is true, this is true, true. True implies false is false, बाकी सब true, सही है. Yes, sir. Now P implies this thing. Once again, true implies true, true. True implies false is false. True implies true is true. True implies true is true. False implies true is true. False implies false is true. False implies false true is true. False implies true is true. Is that clear? P and Q. इन दोनों का एंडिंग चाहिए. True and true, true. True and true is true. True and false, 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 false everywhere. Now this implies R. True implies true is true. True implies false is false. False implies true is true. False implies false is also true. False implies true is true. False implies false is true. False implies true is true. False implies false is true. Is that clear? समझे? Now what next? Now I want the implication, double implication of this. दोनों सेम है तो ट्रू है, दोनों अलग है तो ट्रू डबल implies true is true. False double implies false is true. True double implies true is true. True, true, true and true and true. So this is a tautology. Absolutely correct. Any doubts about that? Is this clear to you all? कहाँ भाई, अभी तो बहुत टाइम है भाई. क्या हो गया अफान, नींद आ रही है तेरे को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये. हाँ, दिस वाज अ वेरी बढ़िया क्वेश्चन. ओके, चलिए बच्चा लोग आगे चलते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर. यूजिंग ट्रूथ टेबल. क्या बोला है?
प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा. ओके, तो उसके लिए विल कंसिडर द ट्रूथ टेबल हियर. ये रहा आपके. चलिए, क्या है ये? P Q, this is Q implies P and P implies Q implies P. This is P implies Q. ओके, यहाँ पर मुझे नेगेशन P भी चाहिए, तो नेगेशन P, so I'll say negation P implies Q. Is that okay? Is that clear? तो अब ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, false true and false false. Q implies P. True implies true is true. False implies true is true. True implies false is false. False implies false is true. Okay. Now this implication. True implies true is true. True implies true is true. False implies false is true. And false implies true is also true. P implies Q. सिर्फ true implies false is only false. बाकी सब true. सही है? Okay, negation P, false, false, true, true. सही है? Now this negation P मतलब this implies this. False implies true is true. False implies false is also true. True implies true. True implies true. So if I look at these, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? Therefore LHS is equal to RHS. This is called as proving with the help of truth table. Proving it with the help of truth table. अगला question. This is the one next before you. Yeah. कैसे करेंगे? Let's do that. हाँ. P Q R. Then P or Q. P or Q implies. This is actually LHS. P implies R. Q implies R. P implies R and Q implies R. So we'll call this as RHS. Is this okay? This is true, 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 true. 4 बार false. TTFF, TTFF. Then TF, 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 TF. ORing of these two. True, 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 false and false. This implies R. Only true implies false is false. So true implies true, true. True implies false, false. True implies true, true. True implies false, false. True implies true is true. True implies false is false. False implies true is true, and false implies false is also true. P implies R. True implies true is true. True implies false is false. True implies true is true. True implies false is false. False implies true is true. False implies false is true. True and true. Correct? Now Q implies R चाहिए जी मुझे. True implies true is true. True implies false is false. False implies true is true. False implies false is true. True implies true is true. True implies false is false. False implies true is true, and false implies false is true. I have to do ANDing of these two now. ANDing of these two. So this is true, false, true, false, true, false, true, true. And if I look at this LHS and RHS, what do we say here from this? LHS is equal to RHS. Any doubts about that? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी डाउट सो फार? चलिए, वेरी गुड. सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है?
मैथ्स चल रहा है, दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज मैथ्स। ये रहा उसका ट्रूथ टेबल। क्या दिया है यहाँ पे? P Q R, ये तो सेम आ गया। नहीं, अलग है। Q and R, and this is P implies The same I think. Q and R। कहाँ सेम है? The similar I think. Now this is the LHS। Yes, sir. फिर मुझे क्या चाहिए? P implies Q, P implies R. P implies R, and this is P implies Q and P implies R. P implies R। ठीक है? So this is 4 times 3. true, 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 false, 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 and false. True, true, false, false. True, true. Next, true, false. True, false. True, false. And true, false. ठीक है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? Now ORing of these two I want. True or true? Sorry, ending. True, false. False. This is false, False. false, true, False. false, False. false, and false। सही है ना? Yes. ओके। यहाँ पर मुझे P implies this I want। So true implies true is true, true implies false is false, true implies false is false, true implies false is false, true, 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 and true। Is that okay? Ending of this P implies Q चाहिए। True implies true is true, true, false, false, false implies true is true, 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 and true। Similarly P implies R भी चाहिए मुझे। True implies true is true, true implies false is false, true implies true is true, true implies false is false। सही है? False implies true is true, false implies false, false implies true, and false, so this is all true। Now I want ending of these two, so this is true, false, false, false। ये टी आएगा। True and true is true, 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 and true। Now check these two columns, it's same, correct? So because this is RHS, and because this is RHS, we'll say this is LHS is equal to RHS। Is this clear to all? Wait। Okay, so I think I'll stop here। इतने हो गए, पता नहीं बफर हो रहा था, क्या हो रहा था, आई डोंट नो।